हेलो प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। रवि शिव के केबिन से निकलकर शरद के केबिन में जाता है। शरद, अरे रवि तुम कब आए। रवि, बस अभी ही आया हूँ शरद भाई। शरद, आओ बैठो। रवि, हाँ। शरद भाई, एक बात पूछना था। शरद, हाँ पूछो ना। रवि, ये भाई के केबिन में लड़की कौन थी। शरद, अरे वो शिव की न्यू पर्सनल असिस्टेंट हैं। रवि, अच्छा, पर पता है भाई मैंने अभी क्या देखा। शरद, क्या। रवि, शिव भाई उस लड़की को किस करने वाले थे, पर मैंने गलत समय पर एंट्री कर दी और उनका किस नहीं हो पाया। शरद चौंक कर, क्या तू मेरे साथ फिर से मजाक कर रहा है ना। रवि, अरे नहीं शरद भाई, मैंने अपनी इन्हीं आंखों से सब कुछ लाइव देखा है। शरद, अरे वाह। रवि, वैसे उस लड़की का नाम क्या है। शरद, नंदिनी। रवि, नाम तो अच्छा है पर लड़की भी अच्छी होनी चाहिए। शरद, लड़की भी बहुत अच्छी है, वैसे वो पर्सनल असिस्टेंट के साथ तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड भी हैं। रवि, क्या। मैं थोड़ा घूमने क्या गया, मेरे पीठ पीछे इतना सब हो गया, आपने मुझे बताया ही नहीं। शरद, कैसे बताता, 2 दिन ही तो हुए हैं उनको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने हुए। रवि, ओ अच्छा, तभी मुझे नहीं पता है। शरद, हाँ। रवि, आप ये तो बताओ वो कैसे मिले, किसने किसको प्रोपोज किया। शरद, पहली मुलाकात में नंदिनी ने शिव को चोर बोल दिया था और कुछ पैसे भी दिए थे। रवि, क्या। भाभी ने भाई को चोर बोल दिया और जोर जोर से हंसने लग जाता है। शरद, तब से उनकी कहानी शुरू हुई, बाकी किसने किसको प्रोपोज किया मैं भी नहीं जानता। रवि, अच्छा ठीक है, वो तो मैं भाई से पूछ ही लूंगा। इतना बोलकर वो शरद के केबिन से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद नंदिनी के केबिन में नंदिनी खुद से ही, नंदिनी ये तुझे क्या हो गया था, अच्छा हुआ रवि सर आ गए, वरना तो आज किस किस हो जाता, थोड़ा ब्लश ब्लश करते हुए। नंदिनी, पर मैं उनके साथ बिजनेस ट्रिप पर नहीं जा सकती। उनको मना तो करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे इनके केबिन में जाना पड़ेगा। पर उसके बाद मैं उनसे नजरें कैसे मिलाऊं। शिव खुद से बात करते हुए, ये तू आज क्या करने जा रहा था। तभी उसके केबिन में नोक होता है। शिव, कम इन। नंदिनी शिव के केबिन में आ जाती है। नंदिनी, सर मैं आपके साथ ट्रिप पर नहीं जा सकती। शिव, गुस्से में क्यों। नंदिनी, वो सर मेरे घर पर काम है इसलिए। शिव, मुझे कोई भी बहाना नहीं सुनना। तुम मेरे साथ ट्रिप पर जा रही हो, ये फाइनल है। नंदिनी, पर सर। शिव, मुझे बात को दोबारा दोहराने की आदत नहीं है। नंदिनी, ठीक है सर। शिव, सुबह 7 बजे की फ्लाइट है, 6 बजे कंपनी की कार तुम्हें तुम्हारे घर से ले जाने के लिए आ जाएगी। नंदिनी, जी ठीक है। तभी शिव का केबिन जोर से नॉक होता है। शिव, गुस्से में, कम इन। रवि अंदर आता है, भाई कैसे हो आप। शिव, ठीक हूँ। इतने जोर से नोक करने की क्या जरूरत थी, और तुझे कब से नोक करके आने की जरूरत पड़ गई। रवि, मैं नहीं चाहता था सुबह वाला घटना फिर से हो, इसलिए नोक करके आया। शिव, कैसी रही तेरी ट्रिप। रवि, अच्छी थी भाई। आपने गर्लफ्रेंड बना ली और मुझे बताया भी नहीं। शिव, हाँ ऐसे ही नहीं बताया, वरना तू फोन में मेरा दिमाग खाता। नंदिनी उन दोनों को उनकी बातों के बीच परेशान ना करते हुए धीरे से केबिन से जाती है, पर रवि देख लेता है। रवि, अरे भाभी आप कहाँ जा रही हैं। नंदिनी चौंक कर, भाभी। रवि, अरे आप भाई की गर्लफ्रेंड है तो मेरी तो भाभी हुई ना। नंदिनी, हाँ। रवि हाथ आगे करते हुए, भाभी मैं आपका छोटा सा देवर रवि हूँ। नंदिनी हाथ मिलाते हुए, हेलो रवि सर। रवि, अरे भाभी आप मुझे सर तो मत बोलिए, सिर्फ रवि बोलिए। नंदिनी, ओके रवि। रवि, भाभी भैया से जब भी लड़ाई हो मैं हमेशा आपके तरफ हूँ। नंदिनी अजीब से हंसते हुए, जी। शिव, अरे तू तो आते ही इसके तरफ हो गया, और वैसे भी शादी हुई नहीं है अभी तक। रवि, हुई नहीं है तो हो जाएगी। नंदिनी, मुझे कुछ काम है, आप बातें करो। रवि, जी ठीक है भाभी। और नंदिनी वहां से चली जाती है। शिव, ये बता तू तो रुक के आने वाला था ना, तो फिर जल्दी कैसे आ गया। रवि, अरे भाई आपके बिना मन नहीं लग रहा था इसलिए। शिव, अच्छा अब सच बता क्या बात है। रवि, अरे भैया मुझे कहीं से खबर मिली है कि मित्तल कंपनी कुछ दिनों बाद न्यू डिजाइन लॉन्च करने वाली है और आप अभी दूसरे प्रोजेक्ट में व्यस्त है। शिव, हाँ तो क्या हो गया। उनको करने दे, हम हमारे डिजाइन जिस तारीख को तय हुआ था उसी तारीख को ही मार्केट में लॉन्च करेंगे। रवि, अरे भैया वो प्रॉब्लम नहीं है।
उनकी तारीख और हमारे लॉन्च की तारीख एक ही दिन की है। अगर उसी दिन उनके डिजाइन मार्केट में आए तो हमारे सेल पर फर्क पड़ेगा फिर। शिव, तब तो हमें जल्दी डिजाइन मार्केट में लानी होगी। रवि, हाँ भैया, आप आराम से अमेरिका घूम के आए, भाभी के साथ मैं यहाँ पर सारा देख लूंगा। 1 सप्ताह में हमारे डिजाइन मार्केट में आ जाएंगे। शिव, ठीक है। वैसे तेरा भाभी भाभी ज्यादा नहीं हो रहा। रवि, अरे भैया, एक भाभी ही तो है जो आप जैसे चोर को संभाल सकती हैं। इतना बोलकर रवि केबिन से बाहर भाग जाता है। शिव गुस्से में, शरद के बच्चे, तूने इसको भी बता दिया, अब तू बचेगा नहीं मेरे से। नंदिनी ऑफिस का काम पूरा कर प्रिया के साथ शॉपिंग पर जाती हैं। प्रिया, कैसा रहा आपका आज का दिन? नंदिनी, था ठीक ही। उस खड़ूस की वजह से अमेरिका भी जाना पड़ रहा है। प्रिया, अरे यार, तू काम की वजह से जा रही है और बाहर जाएगी तभी तो कुछ नया सीखेगी। नंदिनी, हाँ। प्रिया, मिस्टर अभिमन्यु यहाँ। नंदिनी, कहा। प्रिया, देख वो रहे मॉल के मैनेजर से बात कर रहे हैं। नंदिनी वहां देखती है तो उसे अभिमन्यु दिख जाता है। नंदिनी, प्रिया, चल चलते हैं यहाँ से। नंदिनी और प्रिया मॉल से बाहर पार्किंग में आ जाते हैं, तभी उन्हें पीछे से आवाज आती है। अभिमन्यु, गुडू। नंदिनी और प्रिया मुड़कर आवाज की ओर देखते हैं, लेकिन इसका कोई जवाब दिए वो वापस जाने लगते हैं। अभिमन्यु फिर से आवाज लगाते हुए, गुडू सुनो तो मेरी बात, और जाके नंदिनी का हाथ पकड़ लेता है। नंदिनी, हाथ छोड़िए मेरा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अभिमन्यु, गुडू तुम मुझसे अभी तक नाराज हो। वो मेरी मजबूरी थी। नंदिनी, मुझे आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मैं आपको जानती हूँ। मेरा हाथ छोड़िए। अभिमन्यु हाथ छोड़ते हुए, नंदिनी, क्या तुम पिछली बातें भुलाकर मेरे पास नहीं आ सकती क्या? नंदिनी, नहीं। इतना बोलकर वो प्रिया के साथ स्कूटी में बैठकर चली जाती है। घर के सामने। प्रिया, चल मैं चलती हूँ। नंदिनी, अरे घर के अंदर तो आ जाओ और खाना खा के जाना ना। प्रिया, नहीं यार, मैं बहुत थक गई हूँ, घर जाके सीधा सो जाऊंगी। नंदिनी, अच्छा ठीक है। प्रिया वहां से स्कूटी लेके चली जाती है। घर में। सुरेश जी, अरे नंदिनी बेटा आ गई। जा जल्दी से फ्रेश होकर आ जा, फिर खाना खाते हैं। नंदिनी, जी पापा। थोड़ी देर बाद खाने की टेबल पर। नंदिनी, पापा मुझे आपसे बात करनी है। सुरेश जी, हाँ बेटा बोलो ना। नंदिनी, पापा मुझे काम के लिए बॉस के साथ अमेरिका जाना है। सुरेश जी, अच्छा ठीक है बेटा, चले जाना। वैसे जाना कब है? नंदिनी, कल सुबह की फ्लाइट है पापा, 7 बजे की। और ऑफिस की कार आएंगी लेने 6 बजे। सुरेश जी, कल ही? नंदिनी, हाँ पापा, ये अचानक ही मीटिंग आ गई। सुरेश जी, कितने दिन में आ जाओगे? नंदिनी, 4-5 दिन, नहीं तो 1 सप्ताह भी लग सकता है। सुरेश जी, ठीक है, संभल कर जाना और मन लगा कर काम करना। नंदिनी, जी पापा। पापा मेरा खाना हो गया, मैं कमरे में जाके सामान डाल लेती हूँ। सुरेश जी, ठीक है बेटा। नंदिनी अपने कमरे में चली जाती है। सुरेश जी, खुद से ही, ये मेरी छाती में इतना दर्द क्यों हो रहा है? ऐसे ही हो रहा होगा, थोड़ा आराम करूंगा तो ठीक हो जाएगा। सुबह 6 बजे। सुरेश जी, बेटा नंदिनी। नंदिनी, तैयार हो गई क्या? तेरे ऑफिस की कार आ गई है तुझे लेने। नंदिनी, बस पापा आ गई। और नंदिनी नीचे आ जाती है। नंदिनी, प्रणाम पापा। सुरेश जी, बेटा अपना ध्यान रखना और अच्छे से मन लगा के काम करना। नंदिनी, जी पापा, और आप भी अपना ध्यान रखना और समय से दवाई लेना। सुरेश जी, हाँ बेटा। नंदिनी, चलो पापा मैं चलती हूँ। नंदिनी ऑफिस की कार में बैठकर चली जाती है और सुरेश जी अपने छाती में दर्द की वजह से छाती पर हाथ फेरते हुए अंदर आ जाते हैं। एयरपोर्ट पर। शिव, तुम 15 मिनट लेट हो। नंदिनी, सॉरी सर। शिव उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर दोनों प्लेन में बैठ जाते हैं। प्लेन में। नंदिनी शिव के कंधे पर सर रखकर सो जाती हैं। शिव उसको निहारता है और खुद से बोलता है, ये सोते हुए कितनी मासूम लगती है। फिर से खुद से ही, शिव तू ये क्या सोच रहा है, तुझे ये सब सोचना नहीं चाहिए। फिर नंदिनी का सर अपने कंधे से हटा देता है। लेकिन नंदिनी फिर से अपना सर उसके कंधे पर रख देती है। 6 घंटे बाद वे अमेरिका पहुंच जाते हैं और एयरपोर्ट से बाहर आकर अपनी बुक की हुई गाड़ी में बैठकर होटल के लिए निकल जाते हैं। होटल पहुंचकर, नंदिनी, सर आप यहीं रुकिए, मैं रिसेप्शन से रूम की लेके आती हूँ। शिव, ठीक है। नंदिनी रिसेप्शन पर जाके रूम की लेके आती है।
दोनों रूम की तरफ जाते हैं। शिव, अभी आराम कर लो, और भूख लगे तो रिसेप्शन पर फोन करके मंगवा लेना। कल हमारी मीटिंग है, वो सही रही तो हम परसों ही इंडिया के लिए निकल जाएंगे। नंदिनी जी, ठीक है सर। शिव, तुमने सारी जरूरी फाइल्स रख ली थी ना? नंदिनी जी सर। दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सुबह 8 बजे नंदिनी का फोन रिंग होता है। नंदिनी, नींद में थे लो। शिव, अरे तुम उठी नहीं अभी तक? जल्दी करो और मुझे 15 मिनट बाद मेरे कमरे में आके मिलो। इतना बोलकर फोन कट कर देता है। नंदिनी जल्दी से उठकर तैयार होती है और फाइल्स लेके शिव के कमरे में जाती है। नंदिनी, ये रही सर फाइल्स। शिव नंदिनी से फाइल ले लेता है और चेक करता है। शिव, हाँ सही है सारी फाइल्स। तो चले मीटिंग के लिए। नंदिनी जी सर। दोनों होटल से बाहर निकलकर मीटिंग वाले होटल की तरफ चले जाते हैं। होटल के प्राइवेट रूम में नंदिनी और शिव प्राइवेट रूम में प्रवेश करते हैं। मैरी, वेलकम मिस्टर। शिव और शिव की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। शिव हाथ मिलाते हुए, हेलो मिस मैरी, हमें लेट तो नहीं हो गई आने में? मैरी, नहीं शिव। फिर मैरी नंदिनी से भी हाथ मिलाती है। मैरी, शिव इनसे मिलिए, ये मेरी बेटी रोजी है। शिव, हेलो मिस रोजी। रोजी, हेलो शिव, आप बहुत हैंडसम है। शिव, जी शुक्रिया। शिव रोजी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी मीटिंग मैरी के साथ करता है और बीच बीच में नंदिनी से मीटिंग की फाइल्स लेता है। लेकिन रोजी शिव को ही देखे जाती है और उसकी हर हरकत को ध्यान से देखती है। शिव, मुझे आशा है कि मैरी आपको हमारा प्रपोजल पसंद आया। मैरी जी शिव, मुझे आपका प्रपोजल पसंद आया। हमने रात को हमारी बेटी के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो उस पार्टी में ही इसे साइन कर लेंगे इस डील को। शिव जी ठीक है। और शिव मैरी के साथ हाथ मिलाकर नंदिनी के साथ रूम से बाहर निकल जाता है और रोजी को अनदेखा कर देता है। रोजी, मॉम मुझे ये लड़का पसंद है। मैरी, अच्छा ठीक है, आज हम तुम्हारी बात कराते हैं इससे पार्टी में। रोजी, थैंक यू मॉम। होटल से बाहर आकर शिव, चलो शॉपिंग पर चलते हैं तुम्हारे लिए पार्टी वियर ड्रेस लाने। नंदिनी, पर क्यों? शिव, क्यों क्या? तुम पार्टी में मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड बन के जाने वाली हो, तो तुम्हें अच्छा तो दिखना चाहिए ना। नंदिनी, पर सर। शिव, पर कुछ नहीं, चलो। नंदिनी और शिव नंदिनी के लिए शॉपिंग करके वापस अपने होटल आ जाते हैं। आगे क्या होगा जब रोजी को पता चलेगा कि शिव की गर्लफ्रेंड है? क्या रोजी नंदिनी के साथ कुछ करेगी? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ इस कहानी में। और कहानी पसंद आए तो जरूर लाइक करें।